मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ अन्य उपयोगी शब्द के नाम यानी शब्दों के नाम मैं आपको संस्कृत में बताने जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है आप पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, ये सारे नाम तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिन्हें आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मैंने कोशिश की है कि आप उन नामों को यहाँ पर ढूंढने आपको मिल जाए जो कि आप चाहते हैं कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर मैं आपको संस्कृत में बताऊंगी। जैसे ईंट, ईंट होती है ना, जैसे घर बनता है, ईंट को कहते हैं इष्टका। कार्टून, कार्टून को संस्कृत में कहते हैं उपहास चित्रम। क्या कहते हैं? उपहास चित्रम। खेत, खेत को कहते हैं क्षेत्रम केदारः वप्रः। टोकरा, टोकरा होता है ना, टोकरी छोटी सी होती है और टोकरा बड़ा सा होता है। जैसे बड़ी सी टोकरी होती है उसको टोकरा बोलते हैं, उसको कहते हैं टोकरा को कंडोलः। ठग, ठग यानी जो किसी को ठग लेता है ना, बेवकूफ़ बना के उससे पैसा वसूल लेता है, उसका सामान ले लेता है, मतलब ठगने का काम करता है, उसे कहते हैं वंचकः। संस्कृत में क्या कहते हैं? वंचकः। ढोल, ढोल को संस्कृत में कहते हैं पटहः, पटहः। पॉलिश, पॉलिश को क्या कहते हैं? पदुरंजकः। पॉलिश करते हैं ना जूते में, उसको कहते हैं पदुरंजकः। फैक्ट्री, फैक्ट्री को संस्कृत में कहते हैं शिल्पशाला, शिल्पशाला। मजदूरी, मजदूरी को संस्कृत में कहते हैं वृत्तिः, वृत्तिः। मशीन को संस्कृत में कहते हैं यंत्रम। क्या कहते हैं? यंत्रम। मिल, मिल को कहते हैं मिल्लाह। ये होती है ना, कहते हैं कि वो जूट मिल थी, ऐसे कॉटन मिल थी, जो भी ये तमाम मिल होती है ना, फैक्ट्रियाँ, लेकिन मिल को क्या कहते हैं? मिल्लाह। शराब, शराब को कहते हैं सुरा, मदिरा, मध्यम, मध्यम। ठीक है, इसको कहते हैं ना मद्यपान करते हैं, होता है। शराब को कहते हैं सीमेंट, सीमेंट को क्या कहते हैं? अश्म चूर्णम। क्या कहते हैं इसको? अश्म चूर्णम। मोम, मोम को संस्कृत में कहते हैं द्रावकः। मोमबत्ती जिससे बनती है, जिस मोम से, उसको कहते हैं द्रावकः। सेफ्टी रेजर वो कहते हैं उपशुरम। मैं आपको इसलिए इसका थोड़ा सा बता देती हूँ, मोम क्या चीज़ है, बच्चों को पता नहीं होगा। तो बच्चे चूँकि छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चे को हर कुछ पता हो, इसलिए मैं बता देती हूँ कि वो जान जाइए मोम क्या चीज़ है। हथौड़ा, हथौड़ा कहते हैं संस्कृत में आयोधनः, आयोधनः। चाक, चाक को संस्कृत में कहते हैं चक्रम, चक्रम। कैंची, कैंची क्या कहते हैं? करतरी छेदने, करतरी छेदने। चाकू, चाकू को संस्कृत में कहते हैं छुरिका असिपुत्री। देखो बच्चों, असिपुत्री, असी होती है ना तलवार, तलवार की पुत्री, यानी तलवार से बहुत छोटा सा रूप होता है, इसलिए इसको कहते हैं असिपुत्री, छुरिका। बांसुरी, बांसुरी को संस्कृत में कहते हैं वंशी वेणु। ब्रश, ब्रश को संस्कृत में कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। मशीन, मशीन को कहते हैं यंत्रम। संस्कृत में मशीन को क्या कहते हैं? यंत्रम। ढोल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पटेह आनकः। ढोल बजाया जाता है ना, ढोल बजते हैं, कोई चीज़ अनाउंस की जाती है, वैसे भी होली में ढोल बजता है, शादी में ढोल बजते हैं, उसको क्या कहते हैं? पटेहा
आनकः। तागा, तागा को संस्कृत में कहते हैं सूत्रम। लोहा, लोहा को क्या कहते हैं संस्कृत में? अयस, ये नपुंसकलिंग में कहते हैं। आयसम लोहम। पार्क, पार्क को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुरोद्यानम। पुरोद्यानम, पार्क में जाते हो ना घूमने तो उसको पुरोद्यानम। बाजार, बाजार को कहते हैं विपणि, आपणम भी कहते हैं। मुख्य द्वार, मुख्य द्वार को संस्कृत में कहते हैं गोपुरम। जैसे मुख्य द्वार होता है, छोटे छोटे द्वार होते हैं और एक मुख्य द्वार होता है जो बहुत बड़ा सा होता है। जैसे कई बार ये होता है ना, मुख्य अतिथि मुख्य द्वार से आएंगे, बाकी लोग दूसरे वाले द्वार से आएंगे, तो ये मुख्य द्वार यानी गोपुरम। सड़क, सड़क को क्या कहते हैं संस्कृत में? मार्गः। मेयर, मेयर को कहते हैं निगमाध्यक्षः। म्युनिसिपल चेयरमैन को कहते हैं नगराध्यक्षः। जैसे मेयर को कहते हैं निगमाध्यक्षा और म्युनिसिपल चेयरमैन को कहते हैं नगराध्यक्षः। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपको संस्कृत में आप ढूंढना चाहें कि कहाँ मिलेंगे शब्द, तो आपको आराम से मेरे इस वीडियो में मिल जाएं। म्युनिसिपैलिटी कहते हैं नगर पालिका, नगर पालिका। लोहे की चादर को कहते हैं संस्कृत में लौह फलम। लोहे की चादर को संस्कृत में क्या कहते हैं? लौह फलम। लकड़ी, लकड़ी को संस्कृत में कहते हैं दारु काष्ठम। शहर को संस्कृत में कहते हैं नगरम। सीढ़ी, सीढ़ी को संस्कृत में कहते हैं सोपानम। जुर्माना, जुर्माना लगता है ना, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? द्रव्य दंडम। द्रव्य दंडम। जैसे जुर्माना कई बार गलती कर देते हैं, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर देते हैं या कोई और गलती हो जाती है तो जुर्माना पड़ता है ना, उसको कहते हैं द्रव्य दंडम। रुपया, रुपया को संस्कृत में कहते हैं मुद्रा रूप्यकम। पैसा, रुपया और पैसा में अंतर होता है ना, पैसा को संस्कृत में कहते हैं पड़कः। पड़कः। छाता, छाता को संस्कृत में कहते हैं छत्रम। छत्रम। खड़ाऊं, अब 41वां नंबर है शब्द का खड़ाऊं। खड़ाऊं कहते हैं पादुका। खड़ाऊं जानते हैं बच्चों किसको कहते हैं? ये लकड़ी की बनी होती हैं। इनको ज़्यादातर आपने किसी सन्यासियों को पहने देखा होगा और कुछ लोग आजकल वैसे ही पहनते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फ़ायदा ये होता है, कहते हैं खड़ाऊं पहनो, अच्छा मतलब जो भी है, कई लोग आयुर्वेद में बताते हैं तो लोग इसको पहनते हैं। ये पैरों में पहनी जाती है खड़ाऊं, ठीक है, जैसे आप चप्पल पहनते हो, सैंडल पहनते हो, जैसे खड़ाऊं है। जूता, जूड़ा, जूता को कहते हैं उपान पादत्राणम। प्याऊ, प्याऊ कहते हैं प्रपा। प्याऊ होते हैं ना, गर्मियों में लोग जगह जगह ठंडे पानी का प्याऊ खोलते हैं तो उसको कहते हैं प्रपा। घास, घास को कहते हैं तृणम। घास को क्या कहते हैं? तृणम। कांटा, कांटा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कांटा, कंटकम। कंटकम। आप देखिए गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं जो चुभ जाते हैं, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, तो वो कांटा होता है, उसे कांटा कहते हैं। ढोल, ढोल को क्या कहते हैं? ढक्का। विश्रामालय, आप विश्राम करते हैं ना, आप देखते हैं स्टेशन में जाते हैं तो हिंदी में लिखा होता है विश्रामालय, उसको क्या कहते हैं? विश्राम गृहम भी लिखा होता है, विश्राम गृहम। विश्राम कक्षा, ठीक है। रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं संस्कृत में? रेल स्थानकम। रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? रेल स्थानकम। बस, बस को कहते हैं संस्कृत में बस, बस यानम। बस इसमें यान और लगा दीजिए, बस यानम। वीणा, वीणा को संस्कृत में कहते हैं वीणा वल्लकी ध्वनिमाला। बगीचा, बगीचा को संस्कृत में कहते हैं उपवनम उद्यानम। मुख्य सड़क को संस्कृत में कहते हैं राजमार्गः। मुख्य सड़क क्या कहते हैं? राजमार्गः। आपको मैंने कुछ अनुपयोगी शब्द जो आपको
काफ़ी चीज़ों में नहीं मिलेंगे और आपको एक जगह मिल जाए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 53 कुछ अनुपयोगी शब्द हमने आपको उनकी संस्कृत बताई है 53 शब्दों की। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पढ़ लेना, देख लेना और याद कर लेना, ये सब आपके काम ही आएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो।